हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 20 प्रारंभ करने जा रहे हैं। शरद वर्णन। कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध तथा विध्वंसक दावन नलपान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। ग्वालों ने इन अद्भुत कार्य का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सबों से किया और वे सभी आश्चर्यचकित थे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम देवता थे जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई। भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण आतप के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। आकाश में बादल घिरकर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते रहते हैं जो लोगों को अत्यंत चिंताकर्षक लगते हैं और प्रति क्षण वर्षा की आशा रहती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। अनंत आकाश मानो परम ब्रह्म हो और क्षुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो अथवा तीनों गुणों से आवृत ब्रह्म हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है। परम ब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रहता। हाँ, उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जीव श्री भगवान के अंश रूप है किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। यह अंश प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और इसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती है। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति में भगवान के सूक्ष्म अंश पूरित रहते हैं। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के समीप असीम विस्तार से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचकर एकत्र होता है वही बादल बन जाता है। सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणत करता रहता है और यही जल बादलों के रूप में एकत्र होता जाता है जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता है। इसी प्रकार सरकार उन नागरिकों के से कर संग्रह करती है जो अपने विविध कार्यकलापों यथा कृषि, व्यापार तथा उद्योग द्वारा धन दे सकते हैं। इसी तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करते हैं। इसी तरह सरकार द्वारा संचालित कर पुनः लोगों में शैक्षणिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण कार्यों में किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती हैं जो बादल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर वर्षा कराती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल की नितांत आवश्यकता होती है, अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष्ठ लुटा देते हैं। इस तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो वे इस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है। और जब दान देने का अवसर आता था तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि इसकी उपमा अत्यंत धनी पुरुष द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहाँ जल की आवश्यकता नहीं होती
यथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्रों में, वहां भी प्रचुर जल बरसता है। यह उस धनी पुरुष द्वारा दान वितरण के समान है जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान देता है। वह मुक्त हस्त दान होता है। वर्षा के पूर्व संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है, किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर उस व्यक्ति से तुलना की गई है जो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छा की पूर्ति के समान है। कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह भी वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे होने के समान है। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या की जाती है तो भागवत के अनुसार इसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के ज्योतिष यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान को सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतन नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माताओं जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली ज्योतिष को सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना चाहिए, ना कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्रमा तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग के भी कुछ लाभ हैं। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन, जो हरे कृष्ण मंत्र का वितरण है, सुनाई पड़ता है। जो लोग वास्तविक जीवन की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट न जोहकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो मेंढक टर्र टर्र करने लगते हैं, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय बोल बोल कर पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों को सामान्यतः प्रातः काल जल्दी उठना होता है। वे अपने आप न जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कलयुग में अंधकार में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता है और उसकी पुकार पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद अध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल तलैया, नदी नद जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर वे सूखे रहते हैं। इस प्रकार भौतिकवादी पुरुष निष्क नीरस होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार, संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी के समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है,
किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य रहता है। हम अपने भौतिकवादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, किंतु हमें समाज, मित्र तथा सांसारिक प्यार के रूप में एक जल बिंदु से अधिक कुछ नहीं मिल पाता। कभी भी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के कभी ताल तलैया नदी नद जल से नहीं भर पाते। वर्षा के कारण तृण, वृक्ष तथा वनस्पतियां हरी भरी लगती है। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े एकत्र हो जाते हैं। छाते जैसे कुकुरमुतों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा दृश्य उत्पन्न करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। किसान अपने खेतों को शस्य से पूरित देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु धनवान जो अलौकिक शक्ति के कार्य से अपरिचित रहता है अप्रसन्न होता है, क्योंकि वह मंदी के भय भीत रहता है। कुछ देशों की सरकारों के धनपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्न का वास्तविक दाता तो भगवान है। वैदिक आदेश के अनुसार एको बहुनाम यो विदधाति कामान, भगवान इस सृष्टि का पालन करता है। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो इसका भरण पोषण परमेश्वर द्वारा होता है, किंतु जो नास्तिक है या बदमाश है वे अपने व्यापार में अवरोध मानकर यह नहीं चाहते कि प्रभुत अन्न उत्पादन हो। वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर तथा नभचर इस तरह प्रसन्न हो उठते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल से भगवान की दिव्य सेवा में करने वाला व्यक्ति होता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कचूले लगते थे। यद्यपि उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था, किंतु कृष्ण चेतना विषयक ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे। किंतु जब से वे कृष्ण भावना भावित हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेते हैं तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ लोक से आ रहे हो। वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती है तो ऐसा लगता है कि वे सागर को क्षुब्ध कर रही हो। इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना क्षुब्ध कर देती है, किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो वे डिगते नहीं। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाइयों में क्यों ना पड़ा हो कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है वह जीवन की विषय परिस्थितियों को भी भगवान की कृपा मानता है और इस तरह वह वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। वर्षा ऋतु में जो मार्ग यातायात के काम नहीं आते उनमें लंबी लंबी घासें उग जाती है। यह वैसा ही होता है जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों के अनभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत हो जाए। ऐसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से भगवान के प्रति अपने नित्य सेवक भाव को भी भूल जाता है। सभी तरह माया द्वारा उत्पन्न इस लंबी लंबी घास से विपथ होकर मनुष्य अपने को माया रूप मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। वर्षा ऋतु में बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है तो दूसरे ही क्षण दूसरे बादलों में। यह दशा उस विषयी स्त्री की सी है जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थिर नहीं कर पाती। मेघों की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है, क्योंकि वह पानी बरसाकर अनेक लोगों को जीवन दान देता है। योग्य व्यक्ति अपने परिवार वालों को तथा अन्य कार्य में लगे लोगों को सहारा देता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी उसका परित्याग कर दे तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।
बच्चे तितर बितर हो जाते हैं या सारा व्यापार ठप हो जाता है और प्रत्येक काम पर असर पड़ता है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण चेतना में आगे बढ़ना चाहती हो वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहे और उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग ना हो। पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन रमाना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो। आखिर इस संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है और स्त्री को पुरुष की चाह होती है। साथ साथ होने पर वे शांतिपूर्वक कृष्ण चेतना में लग सकते हैं। उन्हें बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए जो एक बादल से दूसरे में चमकती रहे। कभी कभी घन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती, फिर भी यह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति से प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ जो बहिरंगा शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र रहती है। इस तरह सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी छिपी रहती है और कभी कभी ही दृष्टिगोचर होती है। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है। बादलों के कारण वह चलायमान लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है उसकी वास्तविक आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाती है और भौतिक कार्य की गति के साथ वह अपने को जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अहंकार के कारण है जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच विभाजक रेखा है। जिस प्रकार चल बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक रेखा होता है, वर्षा ऋतु में जब पहली बार बादल दिखते हैं तो मोर आनंदित होकर नाच उठते हैं। इसकी तुलना उन व्यक्तियों से की जाती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त हैं और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त होता है तो उनका मन मयूर नाच उठता है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। हमारे बहुत से विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने से पूर्व अत्यंत शुष्क तथा खिन्न थे, किंतु भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति थिरकते रहते हैं। पौधे तथा लताएं पृथ्वी से अपनी जल की प्यास उसी तरह बुझाती हैं जिस तरह तपस्यारत व्यक्ति शुष्क दिखता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर और उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य राज्य समान का भोग करने लगता है। कभी कभी सारस तथा बतख सरोवरों तथा नदियों के किनारों में निरंतर घूमते रहते हैं, भले ही ये किनारे कीचड़ तथा कंटीली झाड़ियों से युक्त क्यों न हो। इसी तरह कृष्ण भक्ति से रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन। कृष्ण भावना भावित हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वह ग्रस्त हो या सन्यासी, किंतु जो सदा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहें और भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। भक्तिवादी भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखमयी बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नतापूर्वक स्थित प्रतीत होती है। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों की मेडें मुड़ जाती हैं या टूट जाती हैं। इस तरह कलयुग में अवैध नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग हो जाती है। इस तरह लोग धीरे धीरे ईश्वर विहीनता को प्राप्त होते हैं। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा इधर उधर ले गए बादल अमृत तुल्य वृष्टि करते हैं।
जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजाओं तथा धनपतियों को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा धन वितरण भी अमृत तुल्य होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये चारों वर्ण शांति पूर्वक सहयोग से जीवन बिताने के लिए हैं। यह सभी संभव होता है जब पटु वैदिक ब्राह्मण उनका मार्गदर्शन यज्ञ संपन्न करके तथा धन का समान वितरण करके करते हैं। वर्षा से वृंदावन की शोभा बढ़ गई और वह पके खजूर, आम, जामुन तथा अन्य फलों से भर उठा। भगवान कृष्ण तथा उनके संगी एवं बलराम ने वर्षा ऋतु का आनंद लूटने के उद्देश्य से वन में प्रवेश किया। गाय हरी घास चरकर अत्यंत हृष्ट पुष्ट हो गई थी और उनके थन दूध से भर गए। जब कृष्ण ने उन्हें उनके नाम लेकर पुकारा तो वे अत्यंत प्रेमवश तुरंत ही उनके पास आ गई और प्रसन्नता में उनके थनों से दूध की धारा बह निकली। जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास ही स्थित वृंदावन विपिन से होकर जा रहे थे तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी के छत्तों से सुशोभित देखा। गोवर्धन पर्वत पर अनेक झरने थे जिनके बहने से मधुर ध्वनि हो रही थी। जब कृष्ण पर्वत गुफाओं में प्रविष्ट हो रहे थे तो उन्हें यह ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी, किंतु धीरे धीरे शरद ऋतु आ रही थी। अतः कभी कभी जब वन में वृष्टि होती रहती तो कृष्ण तथा उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का स्वाद लेते तथा परस्पर बातें करते रहते। जब कृष्ण तथा बलराम दिन भर वन में रहते तो माता यशोदा उनके भोजन के लिए चावल तथा दही, फले, मिठाइयाँ भेजा करती। कृष्ण यमुना तट पर एक शिला पर बैठकर उन्हें ग्रहण करते। भोजन करते करते कृष्ण, उनके साथी तथा बलराम गौओं, बछड़ों तथा बैलों की रखवाली करते रहते। गायें अपने दुग्ध पूरित भारी थनों के कारण खड़ी खड़ी थक जाती तो वे बैठकर जुगाली करने लगती और प्रसन्न हो जाती तो कृष्ण उन्हें देखकर प्रमुदित होते। वे वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यह उन्हीं की शक्ति का प्रदर्शन था। ऐसे अवसरों पर कृष्ण वर्षाकालीन प्रकृति के विशिष्ट कार्यकलापों की प्रशंसा करते थे। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक शक्ति या प्रकृति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह कृष्ण के अधीन कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। कृष्ण जो भी आदेश देते हैं प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया है। शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ तथा सुनहरे दिखने लगे और शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। आकाश से सारे बादल साफ हो गए और आकाश नीले रंग का हो गया। वन में स्वच्छ जल में खिले कमल के फूल उस योग भ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे जो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाने पर फिर से सुंदर बन गया हो। शरद ऋतु का आगमन होते ही सारी वस्तुएं सुंदर लगने लगती हैं। इसी तरह जब कोई भौतिकवादी व्यक्ति कृष्ण भक्ति अंगीकार करता है तो वह शरदकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में मेघों का उमड़ना रुक जाता है और जल दूषित नहीं रहता। स्थल का सारा कीचड़ समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है उसका सारा अंत तथा बाह्य मल दूर हो जाता है। अतः कृष्ण हरि कहलाते हैं। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। जो भी कृष्ण भक्ति करता है कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं। हरि बोल हरि बोल। शरदकालीन बादल श्वेत होते हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं रहता। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति वानप्रस्थ अपने पारिवारिक कार्य के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर कृष्ण भक्ति ग्रहण करने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शारदीय बादल की भांति श्वेत दिखता है।
शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटी से फूटकर नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, तो कभी वे अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं, तो कभी मौन हो जाते हैं। छोटे छोटे पोखर जो वर्षा ऋतु के कारण जल से भर गए थे, धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इन जलाशय में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन उनकी संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, ऐसे लोग गाय, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आपत में इन जलाशयों के छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं। वे उन विवश व्यक्तियों के तुल्य है जो ना तो जीवन का आनंद भोग पाते हैं, ना पारिवारिक सस्यों का भरण कर पाते हैं। धीरे धीरे पंकिल धरती सूख जाती है और नवाकुरित वनस्पतियां मुरझाने लगती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है, उसकी पारिवारिक सुख भोग की लालसा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है, जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेढ़े बांध देता है, जिससे उसके खेत का पानी बहकर बाहर ना जाए। चूंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती, इसीलिए खेत में जितना पानी रहता है उसको वह सुरक्षित रखना चाहता है। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। शरद के दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो जाता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। व्रज भूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दग्ध रहती हैं। अतः जब वे शरदकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती है, तो उनकी वियोग जनित क्लांतिक मिट जाती है। जिस तरह निरभ्र आकाश में रात्रि के समय तारे चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कलमश से रहित होकर सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि वेदों में यज्ञों द्वारा कर्म की संस्तुति की गई है, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवत गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भक्ति स्वीकार करें। अतः कृष्ण भक्ति में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरदकालीन शुभ्र आकाश से की जाती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चटक लगता है। कृष्ण भगवान सदैव यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में तमाम फूल खिले रहते हैं, तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंध वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरदकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंदप्रद लगता हो, किंतु गोपियां कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न न थी। शरद ऋतु आने पर सारी गायें, हिरन, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती है, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर कामाभूषित होते हैं। यह वैसा ही है जैसे भगवान की कृपा से सारे अध्यात्मवादियों को उनका जीवन लक्ष्य प्राप्त हो गया हो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है
कि मनुष्य का चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखें और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो धैर्यपूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख प्राप्त होता है। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं। क्योंकि कुमुदिनियां नहीं रहती, वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदिनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड आतप के कारण केवल कमल ही खिलते हैं। यह दृष्टांत उस देश पर लागू होता है जहां का राजा या शासन प्रबल होता है। इसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व नहीं पनप पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरतकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदनियां, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसे हैं और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में खेतों में अन्न पकने लगता है। लोग फसल से अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, यथा नवान्न या भगवान को नवीन अन्न की भेंट। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्च विग्रह को भेंट चढ़ाया जाता है और सबों को इस अन्न से बनी खीर खिलाने के लिए न्योता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं, जिसमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। व्यापारिक समुदाय, राजन्य वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्रदान करने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार राज्य वर्ग लोगों से कर संग्रह करने के उद्देश्य से इधर उधर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए विचरण करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते हैं। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है। योगी उच्च लोकों को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ लोक को जाता है, जहाँ वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद वर्णन शीर्षक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।